आज हम सावधान इंडिया में देखेंगे कि किस तरह हम प्यार और विश्वास में अंधे होकर ऐसी बातों पर गौर नहीं करते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कैसे हमें गलत इंसान पर भरोसा करके समाज में होने वाले जुर्म को बढ़ावा देते हैं। किस तरह हमारी जरा सी लापरवाही और नादानी की वजह से एक शातिर और चालाक अपराधी कई मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलता है और उनकी मौत का कारण बनता है। हाँ, बस मंदिर पहुंचने की देर है। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और उसके बाद हम साथ ही जिएंगे और साथ मरेंगे। अरे हाँ, सबसे जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? ये लो। ठीक है, मैं आती हूँ। सुनो, जल्दी आना वरना मुझे टेंशन होने लगेगी। बस 2 मिनट। मैं अपने आप को बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। सतारा डिस्ट्रिक्ट के पास का एक इलाका, वहां के बस स्टैंड के शौचालय से बरामद हुई एक युवती की लाश। लोगों ने उसे खुदकुशी का मामला समझा, लेकिन दरअसल ये एक सोच समझकर किया गया कत्ल था। लेकिन क्या इस जुर्म के लिए सिर्फ कातिल जिम्मेदार था या वो लड़कियां भी उतनी ही जिम्मेदार थीं जो उसका शिकार बनी? हमारी आज की कहानी में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई लड़कियों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन ये सब आखिर हुआ कैसे? आइए देखते हैं। कावेरी जी? तुम कावेरी हो ना? जी नहीं, मेरा नाम कावेरी नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा जिन्हें मैं जानता हूँ आप वही हैं, इसलिए गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं सचमुच में आपकी शक्ल देखकर धोखा खा गया। वैसे भी सारी गलती ना इन बस वालों की है। अगर ये बस लेट नहीं आती ना तो ना ही मैं आपको देखता और ना ही ये सब। कोई बात नहीं। आप पलटन के मार्केट जा रही हैं? जी। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वैसे ये गलती बस के अंदर भी हो सकती थी। ये बस बहुत लेट हो गई नहीं? इससे अच्छा वड़अप कर लेता हूँ। हैं? आप चाहें तो मैं आपको कहीं छोड़ दूं? जी नहीं, थैंक यू। डोंट वरी, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। आपको सही सलामत छोड़ूंगा। देखिए, अपना नाम बताना ही भूल गया। मैं विकास पवार। मैं सीमा भोसले। तुम्हें सुधा मराठा? अरे कहीं होगा। अभी तो मुझे आपको लिफ्ट देनी ही पड़ेगी। इतना खचला विचार करते तुम्हें। अरे चला। हाँ? आहा हा हा, ओहो हो, आहा हा हा। अच्छा काम धंधा हो और एक अच्छी फैमिली हो, लाइफ में और क्या चाहिए? नहीं, तुम क्या कहती हो? अच्छा, एक प्रश्न विचारा ना। आपने, मेरा मतलब है तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? समझ गया, दमड़ी सा प्रॉब्लम। ये दहेज भी ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैं दहेज लेने और देने वालों के सख्त खिलाफ हूं। अरे दमड़ी के आगे उन्हें कुछ सूझता ही नहीं। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? सेम प्रॉब्लम दमड़ी का। आजकल की लड़कियां नाम पूछने से पहले बैंक बैलेंस पूछती हैं। पर मुझे पूरा यकीन है कि मुझे एक ना एक दिन
तुम्हारे जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की जरूर मिलेगी। उसके बाद मैं खूब मेहनत करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा। कैसा सपना? मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक समाज के हर तबके के लोग पढ़ सकें, वो भी बिना फीस दिए। और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत पैसे चाहिए, और एक ऐसा जीवन साथी जो उस सपने को पूरा करने में मेरी मदद कर सके। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हूँ? मतलब? मेरी शादी के लिए माँ ने कुछ गहने रखे हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो दे सकती हूँ। अरे ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं हमें मिले हुए, और हमारे बीच अभी रिश्ता ही क्या है? उन गहनों पर मेरा कोई हक नहीं है। क्या सच में कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच? लड़कियों को अपनी हवस और लालच का शिकार बना रहा मनोहर सीमा को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे शादी के लिए राजी कर लेता है। अगर पता होता कि लड़के वाले इतना बड़ा मुंह फाड़ेंगे तो मैं इस रिश्ते के लिए उनसे कभी बात तक नहीं करता। बोलले ना, मैं काळजी करू नका। बेटी की शादी के खर्चे है ना, तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा। और रहा सवाल गहनों का, तो मेरे गहने हैं ना, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी, खूब छान होईल सगळं। मनोहर, अरे तुम आ गए? मुझे लग रहा था कहीं तुम्हारे घर वालों को शक ना हो जाए। मैं घर पे बोल के आई हूँ कि अपने एक दोस्त की शादी में जा रही हूँ। चलो हे बड़ा झाला, अब किसी को शक भी नहीं हुआ। चलो चलते हैं। ये दो बैग किस लिए? ताकि सबको लगे कि मैं अपने दोस्त की शादी में ही जा रही हूँ। और वैसे इसमें गहने भी हैं। गहने? हाँ, वो आपने कहा था ना कि इसी महीने स्कूल बनाने के लिए आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि जब हम शादी ही कर रहे हैं तो मुझे इनकी क्या ज़रूरत। सीमा, तुम भी ना? और वैसे भी मेरा सब कुछ आप ही का तो है। सबसे पहले ये बैग संभाल के रख दो। इसको तो बंद करना ही बेहतर होगा। हाँ, पहले मैंने सोचा कि 2 कमरे बुक कर लेता हूं, लेकिन फिर कल हम शादी कर ही रहे हैं और एक दूसरे को समझने का इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? अरे 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 अरे, इतने सारे गहने पहनकर मंदिर में जाना सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इन सारे गहनों को यहीं रख देता हूँ सेफली। हाँ, अभी रखता हूँ। और वहां मंदिर में ये पल्लू ऐसे ही रखना।
ताकि मेरी होने वाली पत्नी को किसी की नजर न लगे। चलो देर हो रही है, जल्दी चलो। आ जाओ। ये अभी तक बस भी नहीं आ रही है। लो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। ये लो, ये दवाई खा लो। दवाई किस लिए? कल रात जज्बात में आकर हमने कोई सावधानी नहीं बरती। अगर बच्चा हो गया तो हमारे सपने कैसे पूरे होंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी तो, कितनी भोली हो तुम। देखो, वहां बाथरूम में जाकर तुम दवाई के बहाने फ्रेश भी हो लेना, हाँ? क्योंकि आगे मंदिर का रास्ता बहुत लंबा है। सुनो, जरा जल्दी आना, वरना बस निकल जाएगी। हाँ? आखिर सीमा जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसे हालात में कैसे फंसी कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी? क्या सही समय से शादी ना हो पाना एक लड़की के लिए कलंक है, या उसकी बदकिस्मती कहेंगे कि समाज के डर से, लोगों के तानों से मजबूर होकर वो किसी को भी अपना जीवन साथी चुन लेती है? एक ऐसे इंसान को अपना कह बैठती है जो अच्छाई का दिखावा करने वाला भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। आज हम देखेंगे कि प्यार और विश्वास के साथ साथ सावधान रहना भी बेहद जरूरी है, खासकर शादी ब्याह के मामले में, जहां सिर्फ इंसान की सूरत, हैसियत और रुतबा नहीं देखा जाता, उसकी सीरत, कैरेक्टर, चरित्र, घर बार, रहन सहन, बीती जिंदगी, दोस्त कैसे हैं, परिचित कैसे हैं, सब पर नजर डालनी पड़ती है। क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो गुनहगार है। हो सकता है एक शरीफ सा भोला भाला दिखने वाला इंसान सबसे बड़ा गुनहगार हो, और हो सकता है ये गुनहगार हमारे परिचितों, साथ काम करने वालों या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाले लोगों में से कोई एक हो। शायद इसीलिए आज की इस तेजी से रंग बदलती दुनिया में किसी के कंधों का सहारा लेने से पहले अच्छी तरह जांच परख करना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी 7 लड़कियों ने सातारा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बस स्टैंड के शौचालय में सुसाइड किया, और शायद ऐसे कितने केसेस हैं जो दर्ज भी नहीं हुए। और सर, हर बार की तरह इस बार भी पब्लिक में से किसी ने इस लड़की को यहाँ आते हुए देखा नहीं। शायद ये भी अकेली थी। बस चेक करो। यस डायरी बघा एखादा बस टिकट वगैरह। दूसरी एड्रेस है इस लड़की का, कुछ मिला? नो सर। इसका मतलब इसे भी सुसाइड केस समझना पड़ेगा। तो क्या आप इसे सुसाइड केस नहीं मानते सर? मरते वक्त कोई लड़की मेकअप या लिपस्टिक नहीं लगाती है, और उन लड़कियों ने इस पब्लिक टॉयलेट का यूज क्यों किया सुसाइड करने के लिए, ये जानते हुए भी कि यहाँ अक्सर लोगों की भीड़ होती है। पोस्टमार्टम से पता करो इसने कौन सा जहर खाया है, और देखना साइनाइड ही निकलेगा। अरे आ गए आप? हाँ, आजा मेरा अच्छा विष्णु, आजा मेरी प्यारी सी गौरी। देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। ये लो, जाओ जाओ खेलो खेलो। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। हाँ। ये लीजिए। और ये मेरी प्यारी सी भोली भाली पत्नी के लिए। मेरे लिए? हाँ। बच्चों के सामने आप भी ना ऐसे औरतों की तरह शर्माते हो। अच्छा, मैं इतने दिनों बाद दौरे से लौटा हूँ, तुमने घर तो ठीक से चलाया है ना? आपने जो पिछले महीने पैसे दिए थे ना, मैंने पूरा हिसाब रखा है, ये देखो। बिल्कुल सही किया। देखो, हम मिडिल क्लास लोग हैं,
अभी से पैसे का हिसाब किताब नहीं रखेंगे तो ना तो कल को कुछ जोड़ पाएंगे और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे, हैं? और अब वैसे भी स्कूल की नौकरी तो रही नहीं, अब छोटा मोटा धंधा ही है मेरा। आप चिंता मत कीजिए। पापा ये दुपट्टा किसका है? अरे ये दुपट्टा छोड़ो, ये लो, इससे खेलो जाओ। ये किसका है? ये किसका होगा? अरे तुम्हारा है? मेरे लिए? तो बैग में क्यों रखा था? दिया क्यों नहीं? अब सारे सरप्राइज एक साथ थोड़ी दूंगा। लेकिन सिर्फ दुपट्टा। दुपट्टे की दुकान पर दिखा, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे लिए ले लिया है? अब इतने सवाल मत करो, चाय बनाओ। अच्छा। एक तो आपने मुझे कोरेगांव से इतना दूर लिम बुलाया और मुझे इंतजार करते हुए 4 घंटे हो गए। अब तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरी बेटी के कत्ल का कोई सुराग मिला भी या नहीं। सांगितलं ना तुम्हाला, हेडक्वार्टर से डीसीपी सिंधे साहब आ रहे हैं। सतारा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के इलाकों के बस अड्डों पर हुए सुसाइड के सभी केस वही संभाल रहे हैं। ये सुसाइड नहीं है, सीमा का कत्ल हुआ है और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए, जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिलता हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंस्पेक्टर साहब, आप खुद सोचिए, अगर मेरी बेटी को आत्महत्या करनी होती तो हमसे झूठ बोलकर कोरेगांव से यहाँ लिम क्यों आती, और वो भी अपने कपड़े और जेवर के साथ। आपकी बेटी घर से भागी थी? जय सर, इनकी लड़की के पास से ना तो हमें कोई गहने मिले और ना ही कोई सामान। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। आपको पता है आपकी बेटी ने साइनेट खाया जिसकी वजह से उसकी जान गई। हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके पास ऐसा जहर आया कहाँ से, और उसके साथ कुछ गहने और सामान भी था। इसका मतलब इस केस में चोरी भी हुई है। अगर इस केस में चोरी हुई है, चोर कौन हो सकता है? कोई मामूली चोर या वो जिसके साथ आपकी बेटी भागी? इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आपकी बेटी के पास सेल फोन तो हो गई? फोन तो उसी के पास था, क्योंकि उसके पर्स में हमें मिला ही नहीं। कहीं समझ लगा? इनकी लड़की का नंबर लो और देखो सिम एक्टिव है या नहीं, और मरने से पहले उसने किस किस से बात की, मुझे सब डिटेल अभी चाहिए। ओके सर। ओहो अंजलि, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ। तो फिर डरो मत, हम सीधा पाटन गांव के मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे और उसके बाद अपने घर वालों से मिलेंगे। मैं तुम्हारा बस स्टैंड पर वेट करूंगा। मैं कल टाइम पे पहुंच जाऊंगी। बाय। तो ये था इस चालाक अपराधी के काम करने का अनोखा तरीका। पहले शादी के लिए बेताब कुंवारी लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, फिर शादी के बहाने उन्हें शहर से बाहर ले जाना, उनकी इज्जत से खेलना, और अंत में गर्भ निरोधक गोली की आड़ में साइनाइड जैसे जहर का कैप्सूल देकर बस स्टैंड के शौचालय में मरने के लिए भेज देना। इस तरह कुल मिलाकर इस अपराधी ने 22 लड़कियों की जान ली। और अफसोस की बात यह है कि यह सब कुछ वो बड़ी आसानी से करता रहा, सिर्फ इसलिए कि इन लड़कियों में से किसी ने भी ना अपने घर वालों को ना अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ बताया। अगर किसी एक ने भी अपने घर वालों को बताया होता, इस आदमी के बारे में कुछ और पता लगाने की कोशिश की होती, तो सच सामने आ जाता। मनोहर अपना अगला शिकार अंजलि को बनाता है और उसकी हत्या कर देता है। इधर अंजलि की मौत की खबर अंजलि के घर वालों को पता चल जाती है और वो उसकी तह तक पहुंचने की कोशिशों में लग जाते हैं। सुभाष, यहाँ आना बेटे। जी पापा। पता लगा ये नंबर किसका है? इस एटमाइज बिल के हिसाब से अंजलि की जान जाने से पहले उसने आखिरी नंबर पर कई बार फोन किया और उसने भी लगातार इसी नंबर पर फोन किया। एक बार ये नंबर किसका है पता चल जाए, फिर सच क्या है ये तो पुलिस पता लगा ही लेगी बेटा। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बहन की जान ली है। अरे बेटा रुको। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसे ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। या यूं कहिए कि कभी कभी शिकार खुद अपने कातिल के साथ होता है, लेकिन उसकी असलियत से अनजान। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में किसे पता कौन गुनहगार है। इसलिए अजनबी लोगों से मिलते वक्त, उनसे दोस्ती करते वक्त सावधानी बरतें, और किसी भी इंसान से कोई भी रिश्ता बनाने से पहले अपने घर वालों की, दोस्तों की राय जरूर लें। दोस्तों, फिल्मों में लड़का लड़की का घर से भागना, शादी करना और हमेशा सुखी रहना एक अलग बात है, लेकिन असल जिंदगी में इसका नतीजा कुछ और हो सकता है। आपकी जान तक जा सकती है, इसलिए हमेशा सावधान रहें।
कल देखते हैं सावधान इंडिया में क्या हुआ मनोहर के साथ। वो पकड़ा गया या उसका यह हत्याओं का सिलसिला यूं ही जारी रहा। तो सावधान